वो सारा फैसला लंबित रखा और ठीक लोकसभा के चुनाव से एक दिन परिणाम से पहले एक दिन पहले इस्तीफे स्वीकार किए। वजह कि मुख्यमंत्री चाहते थे, सरकार चाहते थे, कांग्रेस पार्टी के नेता चाहते थे ये 3 उपचुनाव किसी सूरत में भी लोकसभा के चुनाव के साथ ना हो। और लोकसभा के चुनाव के साथ होते तो उनको लगा कि शायद इसमें नुकसान हो जाएगा, उनका जीत नहीं पाएंगे। इस सूरत में बाद में ये चुनाव कराए जाएं ताकि सरकार का दबाव, सरकार का प्रभाव का इस्तेमाल करके हम ये चुनाव जीत सकें। तो ये दौर चल रहा है वही सरकार के दबाव और सरकार के प्रभाव का, और ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस उपचुनाव के दौरान जाकर के आया हूँ। ना सरकार के प्रभाव की कोई परवाह कर रहे हैं, ना सरकार के दबाव की कोई लोग परवाह कर रहे हैं। लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं, जोश के साथ आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और उसका बहुत बड़ा एक सैंपल आपके सामने अभी जो हाल ही में लोकसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, कि जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चल रही है, बहुमत में भी एक तरह की परिस्थिति है। टेक्निकल ग्राउंड पे मैं कहता हूं कि सत्ता में है सरकार, लेकिन नैतिकता तो यह बनती थी जब राज्यसभा की सीट हारी, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए था, इससे पहले कि पार्टी उनके खिलाफ कोई बात करे, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अब लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक सीट हमने मंडी वाली लोकसभा कांग्रेस पार्टी से छीनी है, और इसके अलावा 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 11 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बढ़त नहीं ले पाए हैं। ये एक जनमत है, जनादेश है, जो अभी ताजा तरीन आया है, हाल ही में आया है। इसका अभिप्राय है कि वर्तमान सरकार की लोकप्रियता रसातल में चले गई है, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो गई। स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जब 14 महीने का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ये पॉलिटिकल टर्मोइल इस प्रकार का आया है, हम सोच रहे थे कि वो जो जितना राज्यसभा की सीट के चुनाव तक ही रहेगा, लेकिन वो दौर तब भी नहीं रुका। और जब आरोप बेवजह बेबुनियाद लगाने की ये सारी चीज़ चलती रही, ये दौर चलता रहा, तो स्वाभाविक रूप से उससे भावनाएं आहत हुई। जो निर्दलीय विधायक हैं, जो आज़ाद चुन करके गए थे, जब उनके ऊपर बार बार इस बात के लिए दबाव आया कि आप सरकार का साथ दो, पहले प्रलोभन भी दिए गए, मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये कर देंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सारी चीज़ें बोली हैं उनको, जिनका जिक्र वो खुलेआम करते हैं, और किसने वो जिक्र किए हैं इन बातों का भी जिक्र करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने कहा कि अब हमने कदम उठा लिया है, हम जितना भी कोशिश करें लेकिन आपका विश्वास हम पर नहीं बन पाएगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि हम अलग रहेंगे। और जब अलग कहने की, अलग चलने की बात कही उनने, तो स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर सरकार की ओर से इस कदर दबाव डालने की कोशिशें हुई, जिसके कारण उनको बहुत बड़ी प्रताड़ना के दौर में से गुजरना पड़ा है। जिनके कारोबार थे वो कारोबार बंद कर दिए गए, जिनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए जा सकते थे उनके ऊपर मामले दर्ज कर दिए गए। और ऐसी स्थिति में इन तीनों विधायकों ने आपस में फैसला किया कि अब हम ये प्रताड़ना का दौर बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसी सूरत में उनने
विधानसभा की सदस्यता से ही त्यागपत्र दे करके अपना इस्तीफा। इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर यह अनस्टेबिलिटी का या अस्थिरता का अगर दौर आया है, इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री, ये सारा दोष उनके ऊपर जाता है। और उसकी वजह यह है कि जब मुख्यमंत्री कोई बन जाता है तो उनका एक नैतिक दायित्व बनता है सबको साथ लेकर के चले, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सम्मान भी दें, उनकी बात भी सुने, उनकी बात सुनने के साथ साथ में उनके क्षेत्र के जो मसले हैं, मामले हैं, विकास से संबंधित हैं, ये दूसरे मसले हैं, उनका समाधान भी करें। और वो इस प्रकार से करने में असमर्थ रहे, ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। ये हमीरपुर जिला, जहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसी जिले में भी अगर हम देखें इस बात को, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई विधायक नहीं था जीता हुआ। 4 कांग्रेस के थे, एक आजाद उम्मीदवार के नाते आजाद विधायक जीते थे। लेकिन अपने जिले में भी अपने साथियों को साथ ले चलने में वो असमर्थ रहे। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैं भी 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा। मंडी जिला में 5 विधानसभा नहीं, वहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर और 1 सीट पर पिछली बार आज़ाद उम्मीदवार थे, आज़ाद विधायक थे। लेकिन सब मिलकर के चले, मिलकर के काम किया, चुनाव लड़ा तो मिलकर के सब जीत करके भी आए। 10 में से 9 सीटें हम जीते हैं। आज इस पत्रकार वार्ता में मैं प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं और तीनों उपचुनाव वहाँ हो रहे हैं जहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीत करके विधायक बन करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे हैं। स्वाभाविक रूप से ये अलग तरह की परिस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत छोटे से कार्यकाल में ये उपचुनावों का ये दौर बहुत बड़ा हो गया। यानी कि कुल मिलाकर के 6 उपचुनाव पहले हुए और 3 उपचुनाव, ये 9 उपचुनाव 1.5 साल के कार्यकाल में हो रहे हैं। और संभवतः ये हिमाचल के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा उपचुनाव का दौर में कह सकता हूँ रहा है। और उन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि डिटेल में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो पॉलिटिकल टर्मोइल हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों सरकार में रहा, उसकी सारी तफसील आप लोगों के पास समय समय में शेयर हुई। कहाँ कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स परिसेशन एंड टैलेंट टेक सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर।
रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।